सात संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपनी बाड़ी में फरमाते हैं सात संगत जी कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव है। और सात संगत जी, मानव को सोचने समझने की शक्ति मिली है। ये सोच सकता है, समझ सकता है कि हमको अंधेरे में रहना है या उजाले में रहना है, हमें किसी को कष्ट पहुंचाना है या उसके कष्ट का निवारण करना है। सात संगत जी, मानव इतने अंधकार से ग्रसित हो गया है कि सात संगत जी अपना सब कुछ भूल गया है। मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, सिर्फ एक ही धर्म को मानता है। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। सात संगत जी, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, धर्म कोई संविधान नहीं बनाता है। ये धर्म जो है मनुष्य का, ये उसका अपना व्यक्तिगत है। जो सात संगत जी उसके अंदर आत्मा करता है सही क्या है और वक्त पर करना क्या चाहिए, ये उसको समझ होना चाहिए। और सात संगत जी, आज मानव के अंदर श्रेष्ठता हमारे सामने मिसाल है। सात संगत जी, आज देखिए संसार में सात संगत जी, जो गुरु के चरण में आए उसके अंदर ज्ञान का दीप जला, उसके अंदर प्रकाश, सत्य का प्रकाश प्रकट हुआ सात संगत जी, और आज वो पूजनीय हो गया। संत महात्मा यही सात संगत जी सबको समझाते हैं, बताते हैं कि मानव तू अपना कल्याण कर सकता है। सात संगत जी, बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि दीपक चाहे सोने का हो या मिट्टी का हो, महत्ता तो तब होती है जब वो जलता हुआ हो। उसी प्रकार सात संगत जी कहते हैं कि मानव का महत्व तब होता है जब उसके अंदर ज्ञान का दीपक जलता हो, उसके अंदर मानवता हो, और मानवता ही धर्म है। सात संगत जी, आज मानव इतने मोह माया से ग्रसित है सात संगत जी, जैसे कि इस मोह माया में आकर अपना कर्तव्य भी भूल गया, अपना धर्म भी भूल गया, मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसे भी भूल गया। सात संगत जी, जिसके कारण मानव सब कुछ भूला है और जिसके मोह में जकड़ा है, सात संगत जी कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन, हे पार्थ, जब घर का स्वामी शरीर छोड़ता है तो उसे लोग बाहर निकालकर घर का शुद्धिकरण करते हैं, और वही स्वामी अपने परिजनों के लिए, बच्चों के लिए खून पानी की तरह बहाया और वो ले जाकर के उसे पानी में बहवा देता है।
जिसके चिंता में वो रात दिन जला, वही उसे जलाता है। साथ संगत जी ये कह रहे हैं कि मोह माया से अपना बेड़ी को तोड़कर थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान करें कि सत्संग जी मेरा भी कुछ कर्तव्य है। मैं भी संसार में आया, सत्संग जी इस जग को कर्म युद्ध बताया गया है कि एक कर्म ही पूजा है। जैसा कि सत्संग जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। सत्संग जी एक कर्म को ही प्रधान बताया गया है। तो सत्संग जी ये हमारा कर्म क्या है? सत्संग जी कहते हैं कि जिसे अपनी स्वयं की जानकारी हो जाती है, वो मोह माया से मुक्त होकर के जैसे कमल पानी में ही रहता है, पर उसका मुख सूरज के तरफ होता है और पानी से टच नहीं करता है। सत्संग जी उसी प्रकार जो संतों के चरण में आ जाता है, उसका मुख संत के तरफ, गुरु के तरफ गुरुमुख हो जाता है। और इस संसार में रह करके भी सत्संग जी संसार से अलग रहता है। सत्संग जी संत महात्मा यही बताते हैं कि आप संसार में हो, मानव संसार में है, तब तक तो ठीक है, पर मानव के अंदर अगर संसार आ जाए तो ये सत्संग जी मानवता का हरण होता है। यहाँ मानवता डूब जाती है। जैसे कि उदाहरण है सत्संग जी कि नाव पानी के तह पर ही चलती है, पानी पर ही चलती है, तब तक तो ठीक है, पर सत्संग जी वही पानी अगर नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूबने की शंका होती है, डूब जाती है। तो सत्संग जी इस संसार में रह करके संसार हमारे अंदर न आए, ऐसा कैसे संभव होगा? आइए सत्संग जी हम सद्गुरु के चरणों में अपने अंदर जो अंधकार है, अज्ञानता है, इसे ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रज्वलित करें, अंधकार को दूर करें सत्संग जी। और इसमें इस प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। और सत्संग जी जब साफ सब दिखने लगेगा तो जैसा कि जिसने देखा, सत्संग जी कहते हैं जेहि जाने से ही देहि जनाई, अजानत तुम्हि होई जाई। सत्संग जी जो जाना वो मिल गया उसमें। और सत्संग जी वो सत्संग जी उसके पास जो भी आया उसका कल्याण हुआ, जो भी उसके पास आया उसका जीवन बदल गया सत्संग जी। आइए सत्संग जी हम
संत महात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर के अपने जीवन का लक्ष्य को समझे। साथ संगत जी, आज नई बात नहीं बताई जा रही है, ये पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। भगवान राम सेवरी को नवधा भक्ति के ज्ञान में सत्संग जी बताए कि प्रथम अभक्ति सन तनकर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग जी, ये हमारा प्रथम भक्ति है जो संतों के संग करने की बात कही जाती है। संतों के साथ बैठने आजा, संतों के साथ सत्संग जी हमको रहना आ जाए, संतों से प्रेम हो जाए, संतों की भाषा समझ में आ जाए, संतों की कथा प्रेम पूर्वक सुने और सुनने की लगन हो, श्रद्धा हो। सत्संग जी, अगर ये लगन संतों से लग जाए तो सत्संग जी संतों का इशारा समझ आने लगेगा, और संतों का जब इशारा समझ आने लगेगा तो सत्संग जी संतों का जो इशारा है वो अपने कर्मों में भी आने लगेगा, और कर्म ही पूजा है। यही मेरा कर्तव्य है कि जो संतों की बाणी है उसको हम अपने जीवन में धारण करें, कर्म करके सत्संग जी इस संसार में लाभ उठाएं। सत्संग जी, अब ये जो है हमारा कर्म, पूजा कैसे बनता है? क्योंकि मन दास बन जाता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सत्संग जी, किसी शायरी ने बोला है कि नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, ये मेरे इश्क की इम्तिहान है सनम। तो सत्संग जी, जब ये सतगुरु का इशारा होता है, सत्संग जी ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है, तो ये पूरे संसार में परमात्मा नजर आने लगता है। सत्संग जी रोम रोम में कड़कड़ में जिसे कहते थे उसे आज महसूस करने लगे। और सत्संग जी जो हम गाते हैं तेरा रूप है ये संसार, इस सत्संग जी सिर्फ गाने तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि महसूस भी होने लगा। तो सत्संग जी जब ये सब जगह अंग संग चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लगे, महसूस होने लगा, तो अंदर से एक दास भाव प्रकट होता है। ये दास भाव ही सत्संग जी हमारे कर्मों में भक्ति का फल लाता है, और ये पूजा रूप में प्रकट होता है, जिसे कहते हैं कर्म ही पूजा है। और सत्संग जी ये सत्य है, प्रमाण है कि जो सतगुरु में के चरणों में आया, जो जाना, जो परखा, उसके अंदर से एक दास, जिसे आज तक हम कहते आ रहे हैं, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रविदास, हर दास, इस सत्संग जी एक नया अध्यात्म जीवन है जहां दास भाव प्रकट हुआ है। और सत्संग जी ये अध्यात्म जीवन जो इनके पास आया उसका कल्याण हो गया। ये अपना तो कल्याण किया, पर सत्संग जी जो इनके पास आया उसका कल्याण हुआ। सत्संग जी मानव को बाबा जी कहते हैं कि ये अपना कल्याण कर सकता है संतों के चरणों में आकर
अपने जीवन को बदल सकता है, अपने कर्मों को बदल सकता है, इसे अध्यात्म रूप दे सकता है। साथ संगत जी, तेरी मेरी का भावना, जात पात का भावना, ऊंच नीच का भावना सब खत्म हो जाता है। वहाँ सिर्फ एक होता है, अध्यात्म जीवन, जो भक्ति के सतह पे चलता है। साथ संगत जी, उस संसार में रह करके ही प्राणी संसार से बिल्कुल विमुख होता है। ये हर समय गुरुमुख होता है। और साथ संगत जी, संसार का कष्ट इसे आभास नहीं होता है। कहते हैं कि ये विदेह से मिलकर विदेह भाव प्रकट हो जाता है। ये निराकार परमात्मा देह नहीं विदेह है। ये इसका कोई आकार नहीं, ये निराकार है। साथ संगत जी, आइए साथ संगत जी, अगर ये परमात्मा निराकार है तो ये निराकार परमात्मा का पुष्टि कैसे होगा, कहाँ होगा? जैसा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किसी तत्वदर्शी के पास जाओ और मुझे तत्व रूप में प्राप्त करो। ये जो मुझे देख रहे हो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ, असीम हूँ, अथाह हूँ। आइए साथ संगत जी, एक बार हम भी किसी तत्वदर्शी के पास तो चले और परमात्मा को देखें, इसका असली रूप क्या है। अब तक तो हमने मूर्तियों में, तस्वीरों में, रंगों में, आकारों में ढूंढते रहे, पूजते रहे। एक बार सतगुरु के चरणों में आकर इसका असली रूप का दर्शन तो कर ले। एक कैसे पूरे सृष्टियों में व्याप्त है और पूरी सृष्टि इनके अंदर व्याप्त है। साथ संगत जी, एक बार सतगुरु के चरण में आकर परमात्मा की जानकारी, ये सतगुरु ही है जो भेद बता सकता है। ये सतगुरु ही है जो हमारे अंदर जो अंधकार है, ब्रह्म है, इसका नाश कर सकता है। ब्रह्म को प्राप्त करके, ब्रह्म रूपी जो ज्ञान है, इसे जला करके निराकार का सत्साकार करा करके साथ संगत जी, ये मानव जीवन को धन्य करेंगे। और जो गुरु के चरणों में आया साथ संगत जी, उसका जीवन धन्य हो गया। और साथ संगत जी, हम भी एक बार प्रयास करें कि हम भक्तों को जो गा गा करके अपनी भक्ति को पूर्ण करना चाहते हैं, ये सीखें इनसे कि इन्होंने जब गुरु के चरणों में गया और ज्ञान प्राप्त किया और गुरु के वचनों का पालन किया, चाहे मेरा कबीरा सेवरी जो भी है, साथ संगत जी, हम भी एक बार गुरु के चरण में आए और हम भी अपने जीवन को धन्य कर ले। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।